सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ अनिल कुमार। स्वागत करता हाँ तुहाडा अपने चैनल वानिया एजुकेशन सर्विसेज से। सो दोस्तों, अज आप लैके हाजिर हुए हैं सब इंस्पैक्टर के पेपर, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे भी सब इंस्पैक्टर के पेपर ने उन्होंने मैथ पार्ट की डिस्कशन करवाई जाए। सो अज आप कर रहे हैं 17 अगस्त का जो मॉर्निंग पहली शिफ्ट का पेपर से जो मैथ का पेपर क्वेश्चन आए थे उन्होंने आप डिस्कस करने जा रहे हैं सब इंस्पैक्टर के। सो आओ डिस्कस करते हैं। जिहदे पहला क्वेश्चन से जोड़ा वो ये सी आ मैटल सिलेंडर पाइप इज हाइट 35 सेंटीमीटर, इनर डायामीटर 14 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मैटल यूज्ड। वो कहता की है भी एक सिलेंड्रिकल पाइप है साडे कोल, वो की कहता एक सिलेंड्रिकल पाइप है साडे कोल जिहदी हाइट कितनी है बच्चे 35 सेंटीमीटर है। जिहदी हाइट कितनी है बच्चे 35 सेंटीमीटर वो हाइट है, ठीक है। तो वह इनर डायामीटर यानी कि वो सिलेंडर अपने कोल एवें दा हैगा है, तो जिहदा इनर डायामीटर दिता होया सानू कितना 14 सेंटीमीटर, तो वो थिकनेस यानी कि वो मोटाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम मैटल यूज्ड यानी जी मैटल आप यूज हुई है वह वॉल्यूम आप पता करना है। सो देखो बच्चे, पहली गल तो यदी थिकनेस है, थिकनेस यानी कुछ पाइप अपना एवें दा हैगा, ठीक है जी, एवें दा साडे कोल पाइप है। इनर डायामीटर यानी कि आ वाला आ जी पार्ट है ये कहता इनर डायामीटर 14 सेंटीमीटर है। जे इनर डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो यदा रेडियस कितना हो गया, दैट इज़ द रेडियस, तो रेडियस हो गया कि 7 सेंटीमीटर हो गया। तो यदी थिकनेस यानी आ जी हैगी है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है। सो असी जो वॉल्यूम कितना मैटल देखो मैटल कि यूज हुई जी आ मैटल यूज हुई है। देखो ये मैटल का जी यूज करने का तरीका की है, पहला आप पूरे मैटल जिन्नी पूरे सिलेंडर की मैटल कढ़ लें, पूरे सिलेंडर की मैटल यानी कि वॉल्यूम कढ़ते हैं, तो पूरे का वॉल्यूम की आ गया अपने कोल पाई आर स्केयर एच, ये वॉल्यूम होंगे। सो जो आप कढ़िए तो वॉल्यूम की आएगा पाई आर कितना होया। देखो हुण जे आप पूरा लेके चलीए तो आ रेडियस साडे कोल 7 है, अगर मैं पूरे की गल करा तो 2 होर जुड़ गया तो आ रेडियस कितना हो गया साडे कोल 9 सेंटीमीटर। यानी अगर पूरे सिलेंडर की गल करिए तो इत्थे साडे कोल आर की होगा 9 यानी पाई 9 स्केयर इंटू एच, एच कितना साडे कोल 35 है, यानी ये की हो गया साडे कोल पूरे सिलेंडर का मैटल जिन्ना यूज होया। पर उहदे विचों सानू पता है ये होलो है, यानी ये आपां नूं की कर देना पऊगा, जिहड़ा अंदर वाले का सिलेंडर है वो की करना पऊगा माइनस करना पऊगा, यानी उहदे विचों जिहड़ा ये कढ दईए तो सिर्फ जिहड़ा साइड वाला जिहड़ा हैगा अपने कोल ये वाला मैटल आ जाऊगा सारा। सो इस तरह अंदर वाले सिलेंडर का माइनस करना पऊगा। अंदर वाले सिलेंडर का की है पाई आर कितना साडे कोल अंदरले सिलेंडर का है 7 है स्केयर, और हाइट कितनी है वो 35 है, ठीक है बच्चे, यही आ गया ना। हुण अगर आप इनू सॉल्व करिए तो तुसी देखो दोनों दे विच पाई कॉमन आ गया। सो एक 35 भी दोनों दे विच है, 35 भी कॉमन आ गया। सो इत्थे ही गया 9 का स्केयर माइनस 7 का स्केयर अपने कोल बाकी बच गया। हुण पाई की वैल्यू हैगी है 22/7 गुणा 35। हुण इत्थे देखो तुसी फॉर्मूला लगा लोगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, या सीधा ये भी कह सकते हो 9 का स्केयर 81, 7 का स्केयर 49। चलो तुसी ऐं कर लो 9 का स्केयर 81, 7 का स्केयर 49। 81 दे विचों अगर आप 49 घटाइए तो कितना आऊगा 11 चों 9 कड्डे 2, 7 4 कड्डे 3, यानी कि कितना आ गया अपने कोल 32 आ गया। हुण आप इनू सॉल्व करना है 7 5 35, सो 22 5 कितना हो गया, या कह लो 32 इंटू 5 हो गया 160। 160 में जो तुम 22 नाल गुणा करोगे तो की आऊगा 16 दूनी 32, 16 32 3 35, यानी थोड़ा आंसर कितना आ जाऊगा 3520 सेंटीमीटर क्यूब आ जाऊगा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी साडे कोल 3520 सेंटीमीटर क्यूब। देखो एक सिलेंडर है वह इनर डायामीटर 14 सी, तो रेडियस कितना रह गया 7, और इसकी थिकनेस 2 सी, यानी कि वड्डा सिलेंडर का जो पूरे का वह रेडियस हो गया साडे कोल 7 + 2 9 हो गया। अंदर वाले सिलेंडर का कितना हो गया 7। असी वड्डे पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कढ़िया, वॉल्यूम कढ़न का फॉर्मूला यह है साडे वड्डे सिलेंडर का जो रेडियस है 9 है पाई 9 स्केयर, एच साडी 35 है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अंदर वाले सिलेंडर का असी रेडियस के वॉल्यूम की करता माइनस करता, तो जिहदे नाल साडे कोल ये आंसर आ गया। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬॉड ਮਾਸ ਰੂਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬॉड ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਫ ਡਿਵਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। यानी ऊपर आ गया 30 + 30 और 30 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 30 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ठीक है बच्चे। और इसी तरह नीचे देखिए तो नीचे भी पहला सब तो पहला की होगा डिवाइड। सो 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ डिवाइड किया तो की आ गया इत्थे 1 आ गया + 30 आ गया। ठीक है बच्चे। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਗੁਣਾ ਹੋਗੀ। ਸੋ 30 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 30 ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜੋੜਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਆ ਗਿਆ। देखो जो 30 गुणा 1 30 आ गया हो 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 30 जोड़ांगे तो की आ जाऊगा 60 आ जाऊगा। इस तरह 30 गुणा 1 30 आ गया 30 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 जोड़े कितना आ जाऊगा 60 आ गया। सो 60 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ डिवाइड किया सो अपने कोल एक आंसर आ जाऊगा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आएगा 1 आएगा। ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अबे टेक 2 आवर्स मोर देन समीर। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸਮੀਰ ਨਾਲੋਂ। ਇਫ ਅਬੇ ਡਬਲ ਹੀ ਸਪੀਡ, ਅਗਰ ਅਬੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਡਬਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਟੇਕ 1 ਆਵਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਮੀਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੀਰ ਨਾਲੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਫਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਅਬੇ ਸਪੀਡ, ਤਾਂ ਅਬੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਗੀ। देखो जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उन्हें की कहा भी 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर किया अबे ते समीर ने, अबे नूं समीर नालों 2 घंटे ज़्यादा लगे। बट अगर अबे अपनी स्पीड डबल कर लेंदा है तो अबे नूं 1 घंटा घट लगेगा समीर नालों। तो तुसी अबे की स्पीड बच्चों देखो वैसे ये क्वेश्चन इक्वेशन नाल भी हो जाऊगा बट मैं थोड़ा सुजैसट करांगा ये क्वेश्चन तुसी यूजिंग ऑप्शन करो। जदों कुछ भी ना भी दिता होवे कंडीशन च गल होवे तो तुसी ऑप्शन तो उपर चक्या करो। जिवें अगर आपां कल ये जिहड़ी स्पीड दी हुई है सारी ये अबे की स्पीड दी हुई है, किहदी स्पीड दी हुई है अबे की। तो पहला डिस्टेंस कितना 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपां पहली ऑप्शन चकदे हां भी जेकर अबे की स्पीड 10 किलोमीटर है, जेकर अबे की स्पीड 10 किलोमीटर है तो तुसी देखो अबे नूं कितना टाइम लग्या 6 घंटे लगे। सो आपां कह दांगे अबे नूं कितने घंटे लगे 6 घंटे लगे। और कहता जिहड़े अबे नूं कितने घंटे ज़्यादा लगे हैं 2 घंटे ज़्यादा लगे हैं समीर नालों। इट मीनस फिर समीर नूं कितना टाइम लग्या बच्चे 4 घंटे लगे ने। समझ आया इस कंडीशन के हिसाब नाल। हुण कहा अगर अपनी अबे स्पीड डबल कर लेंदा है, अबे की स्पीड अगर 10 है तो अगर यही डिस्टेंस वास्ते अबे अपनी स्पीड डबल कर ले यानी 10 तो की कर ले 20 कर ले तो हुण अबे नूं कितना टाइम लगूगा 3 घंटे लगणगे। हुण अबे नूं कितने घंटे लगे 3 घंटे और समीर दे तो 4 घंटे हैगे ही हैं यानी हुण अबे नूं समीर नालों 1 घंटा घट लग्या। सो क्वेश्चन दे विच भी उन्हें यही कहा भी जदों स्पीड डबल कर लूगा अबे तो उन्होंने समीर नालों 1 घंटा घट लगेगा यानी साडी कंडीशन सैटिस्फाई है। सो इस क्वेश्चन का सीधा जिहा आंसर की आ गया 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। अगर ये नाल ना आंदा तो आप अगली क्वेश्चन देखते। ठीक है बच्चे। सो अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन है इफ राखी एंड राजी कैन डू अ जॉब इन 8 आवर्स, यानी राखी ते राजी दोवें मिलके किसी काम नूं 8 घंटियां दे विच करदे ने एंड द राखी कैन डू जॉब अलोन इन 10 आवर। तो जिहड़ी राखी है वो कल्ली उस जॉब नूं 10 घंटियां दे विच करदी है तो इन हाउ मैनी आवर्स राजी कैन डू सेम वर्क। तो राजी है जिहड़ी रजी आ किन्ने टाइम दे विच उस जॉब नूं इकल्ली कर देवेगी। देखो इस क्वेश्चन दे विच उन्हें दस्सिया भी राखी ते राजी ये दोवें मिल के किसी काम नूं 10 घंटियां दे विच 8 घंटियां दे विच करदे ने। ते जिहड़ी राजी है यानी रजी है जो मर्जी कह लो इनू ओह 10 घंटियां दे विच करदी है। कौन राखी 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 है जिहड़ी वो 10 घंटियां दे विच करदी है तो कल्ली राजी किन्ने घंटियां दे विच करेगी। आई थिंक बच्चे समझ आ रहा होना सारिਆਂ ਨੂੰ। सो ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ सब तो पहला टोटल वर्क लवांगे। टोटल वर्क की आऊगा इन्हां दा एलसीएम आ गया जो कि कितना आ गया 40 यूनिट। सो टोटल वर्क आ गया इन्हां दा एलसीएम 40 यूनिट। ये दोवें 8 घंटियां दे विच 40 यूनिट करदियां ने यानी कि 1 घंटे दे विच कितना करदियां ने दोवें 5 यूनिट काम करदियां ने। सो दोवें मिल के 1 दिन घंटे दे विच 5 यूनिट काम करदियां ने। हुण राखी है जिहड़ी वो 10 घंटियां दे विच 40 यूनिट काम करदी है। हुण तुसीं देखो राखी 40 यूनिट काम 10 घंटियां दे विच करदी है यानी 1 घंटे दे विच कितना काम करदी है 4 यूनिट। सो 4 यूनिट इहदे हो गए।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ मिल के राखी ते राजी 5 यूनिट काम करदियां ने 1 घंटे दे विच। जे गल करिए राजी दी तां रज्जी 4 यूनिट काम करदी है, तां बाकी की कौन बची अपने कोल? रज्जी। तां रज्जी कितना करदी होगी? 1 यूनिट, यानी कि रज्जी 1 घंटे दे विच 1 यूनिट काम करदी है। अगर रज्जी 1 यूनिट काम 1 घंटे च करदी है तो 40 यूनिट काम कितने देर च कर दूगी बच्चे? 40 घंटिया। सो अपना आंसर की आऊगा इस क्वेश्चन का भी रज्जी है जी वो पूरा काम किन्ने घंटिया करूगी? 40 घंटिया दे विच करेगी। ठीक है। सो दोस्तों नाल नाल साडे चैनल को सबसक्राइब भी करो ताकि आने वाली जिन्नी भी वीडियो ने तुहाडे कोल उन्हां दी नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। तो बैल आइकन नूं जरूर क्लिक करो। आओ अगले क्वेश्चन वाल वधदे हैं बच्चे। सो अगला क्वेश्चन है फाइंड द GCD 358। हुण बच्चे GCD की हुंदा है? GCD का मतलब हुंदा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि इस नूं आपां HCF बोलते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन और डिवाइजर नूं असीं फैक्टर बोल दिंदे हैं। ठीक है। सो GCD का मतलब की है? HCF फाइंड करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 3 5 8 का 3 5 8 HCF फाइंड करना है तो ये फैक्टर 1 3 1 गुणा 3 ਇਹਦਾ 1 गुणा 5 ਇਹਦਾ 1 गुणा 8। सो सारियां दे विच सिर्फ एक ही कॉमन है। सो इस दा HCF की आऊगा बच्चे? 1 आऊगा। सो ਇਹਦਾ GCD कितना हो गया साडे कोल? 1। वैसे भी जो कोई नंबर कॉमन नहीं हैगा तो 1 कॉमन है। सो इस दा GCD की आ गया साडे कोल? 1। सो आओ अगले क्वेश्चन वाल देखते हैं। सो जो क्वेश्चन है इन अ होस्टल प्रोविजन इज सफिशिएंट फॉर 150 होस्टलर फॉर 45 डेज, यानी कि होस्टल दे विच जिहड़ा खाना हैगा वो 150 बंदियां वास्ते किन्ने दिन लई है बच्चे? 45 दिनां लई है। आफ्टर 10 डेज कहंदा जेकर 10 दिन बाद 25 होस्टलर लीव द होस्टल, यानी कि 25 होस्टलर हैं जिहड़े 25 बंदे ने वो होस्टल छड्ड के चले गए, अपने घर वाल चले गए, तो रिमेनिंग प्रोविजन विल बी कंज्यूम्ड इन हाउ मैनी डेज, तो यानी कि जो बाकी खाना बच गया वो किन्ने दिन होर चलूगा। देखो जी इस क्वेश्चन आपां रिमेनिंग पूछा गया। सो आपां रिमेनिंग खाना ही लैके चलांगे। देखो किवें चलांगे? वो कहता एक होस्टल दे विच 150 बंदे ने। किन्ने बंदे ने? 150 बंदे ने। मान लो हरेक बंदा एक दिन दे विच 1 रोटी खांदा है तो किन्ने अपने कोल 150 रोटियां एक दिन नहीं लगणगीਆਂ ते उन्हां कोल खाना किन्ने दिन लई है बच्चे? 45 दिनां लई है। आपां की सोच के चल रहे हैं भी जे मान लो एक बंदा एक दिन दे विच 1 रोटी खांदा है तो किन्नियां रोटियां लगणगीਆਂ एक दिन च? 150 रोटियां लगणगीਆਂ ते उन्हां कोल 45 दिन लई खाना है। उन्हां कोल 45 दिन लई खाना है, यानी कि आपां कह दईए तो उन्हां कोल टोटल खाना कितना हो गया? 0। 15 5 कितना हो गया? 75। 15 चौके 60, 60 ते 7 कितना हो गया? 6750, यानी उन्हां कोल 6750 रोटियां ने। ठीक है। हुण वो कहंदा 10 दिन बाद 25 होस्टल छड्ड गए, यानी कि उन्हां 150 बंदियां ने 10 दिन तां रोटियां खाधियां, यानी कि आपां कह दांगे 1500 रोटियां तां खाधियां, तो बाकी कितनी रह गईयां? आ रिमेनिंग रोटियां रह गईयां बच्चे अपने कोल, यानी कि आपां कह दांगे 5250 रोटियां रह गईयां। हुण इहदे विच्चों 25 बंदे छड्ड के चले गए, यानी 25 छड्ड के चले गए तो हुण एक दिन दे विच 125 रोटियां लगणगीਆਂ। तो अगर एक दिन 125 रोटियां चल रही ने तो यह 5200 रोटियां किन्ने दिन चलणगीਆਂ? तो इत्थों आपां वैल्यू कढ लांगे, यानी 5250 नूं आपां 125 नाल डिवाइड कर दांगे। सो अपना आंसर देखो की आऊगा? 25 5 125, 25 दूनी 50, 2 बच गया 25 1 25, 210। फिर आपां कट दांगे, ये आ जाऊगा 5 चौका 20, तो कितना बच गया? 5 दूनी 10, यानी कि 42 दिन। सो जो बाकी बचिया खाना है बच्चे वो किन्ने दिन होर चलूगा? 42 दिन होर चलूगा। आई थिंक बच्चे समझ आ गया होना। आप ज्यूम किया भी जे हरेक बंदा एक दिन दे विच 1 रोटी खाता है तो 150 बंदे ने तो 150 रोटियां लगियां एक दिन दे विच, उन्हां कोल 45 दिन लई खाना है, तो मतलब टोटल खाना 6750 हैगा रोटियां ने। तो 10 दिन तक तो उन्होंने खाधियां, यानी 1500 रोटियां खाधियां, तो बाकी इन्नी रोटियां रह गईयां। हुण 25 होस्टलर छड्ड के चले गए, यानी 125 होस्टलर रह गए, 125 रोटियां लग रही ने, तो किन्ने दिन चलणगीਆਂ? सो अपना आंसर आ जाऊगा 42 दिन। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, वो कहता देयर इज़ अ 60% इन इंक्रीज इन अमाउंट इन 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरस्ट, यानी कोई पैसे ने वो 60% वध गए 5 सालों के विच सिंपल इंटरस्ट के उपर। कहना वट विल बी द कंपाउंड इंटरस्ट ऑफ ₹14,000, तो पता करो 14,000 रुपये के उपर कितना कंपाउंड इंटरस्ट होगा आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद
सेम रेट ऑफ इंटरस्ट, यानी कि जिन्ना रेट ऑफ इंटरस्ट इत्थे सी उसे रेट ऑफ इंटरस्ट से कंपाउंड इंटरस्ट कितना होगा 14,000 के उपर 3 साल का। तो सब तो पहला इत्थे आपां रेट ऑफ इंटरस्ट फाइंड करते हैं। वो अमाउंट 60% वध गई, यानी कि अगर तुसी 100 लगाए तो वो 60% वध गई, यानी अमाउंट कितनी होगी 160 होगी। सो इंटरस्ट कितना लग्या थोड़ा 60 रुपये इंटरस्ट लग्या। सो किन्ने साल च लग्या 60 रुपये इंटरस्ट, यानी 5 साल च, यानी हरेक साल का इंटरस्ट थोड़ा 12% हो गया। 12% हो गया। सो तुसी कह सकते हो थोड़े को 100 रुपये सी, वो 12 रुपये इंटरस्ट लग्या, और 12 लग्या कि उपर 100 के उपर, तो तुसी कह सकते हो थोड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट कितना हो गया 12% हो गया। तुसी इस तरीके नाल भी कढ़ सकते हो, इनू फॉर्मूले नाल भी कढ़ सकते हो। सो सानू क्लीयर हो गया भी जिहड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट सी साडा 12% सी। हुण असीं तुहाडे कोल हैगा भी तुहाडे कोल पैसे हैगे 14,000 रुपये, ठीक है बच्चे, रेट ऑफ इंटरस्ट हैगा 12% तो टाइम हैगा 3 साल। तुसी कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड करना है। तो थोनों एक गल ये भी पता होना चाहिए, देखो कंपाउंड इंटरस्ट कढ़न का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होंदा है 3-3-1। ये नॉर्मली मैं अपनी क्लासिस दे विच करवाना हुंदा भी 3 साल लई 3-3-1 है, 2 साल लई 2-1 है, 4 साल लई 4-6-4-1 है। फिलहाल मैं थोनों इस तरीके नाल करवाना सिखा रहा, ठीक है। सो देखो पहले साल जिहड़ा इंटरस्ट है वो प्रिंसीपल के उपर लगता है। सो 14,000 का 12% देखो की होगा। सो 14,000 का 12% हो गया थोड़े कोल 12 चौके 48, 12 एकम 12, 12 4 16, यानी कि 1680। फिर अगली बारी जो 12% इंटरस्ट लगूगा वो 1680 के उपर लगूगा। सो 1680 का 12% देखो बच्चे कितना होया, जे आप सॉल्व करिए तो 12 8 96, 12 6 72 ते 9 81, 12 एकम 12, 12 8 कितना हो गया 20 बटे 10 है, यानी कि तुसी कह दोगे 201.6 आ गया। अगली बारी इंटरस्ट किदे उपर लगूगा 201.6 के उपर लगूगा 12%। सो 201.6 के उपर 12% लग गया। सो आप देखते हैं कितना होगा बच्चों 12 6 72, 12 एकम 12, 12 7 19, 12 दूनी 24, नीचे 100 अपने को हैगा ही बच्चे, 1 पॉइंट पहला सी तो 3 पॉइंट लग गए, यानी 24.192। सो इत्थे आ गया अपने को 24.192, ठीक है बच्चे। सोने नू गुणा करांगे। सो 0 8 या 24, 3 6 18, 18 2 कितना हो गया बच्चे 18 ते 2 20 हो गया, 3 एकम 3 ते 2 5, यानी 5040। जे आप इनू सॉल्व करिए 3 6 18, 3 एकम 3 ते कितना हो गया 4, इत्थे 0 आऊगा बच्चे अपने कोल 3 दूनी 6, ठीक है बच्चे। सो जे इहदा देखिए तो ये 24.92 आ गया 192। सो जे आप आंसर कढ़िए तो बच्चे की आऊगा ये 2 9 9 4 4 8 4 2 6 हो गया। सो आप कह देंगे साडा आंसर की आऊगा 5668.992 रुपये। आई थिंक बच्चे समझ आया होना थानू। पहला आप रेट ऑफ इंटरस्ट कढ़िया, रेट ऑफ इंटरस्ट 12% आया, फिर 12% के हिसाब नाल 3 साल का सी कंपाउंड इंटरस्ट करता। जे ऑप्शनां दूर दूर ने तो तुसीं ये भी कह सकते हो भी अप्रोक्सीमेटली 37-38% के नेड़े थोड़ा की आऊगा इंटरस्ट आऊगा। तुसीं इदां भी कर सकते हो। मेरे ख्याल नाल उम्मीद करदा थानू समझ आया होगा ये। आओ अगले क्वेश्चन वाल देखते हैं। सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% इज ₹546, ठीक है 546 है। यानी कि कंपाउंड इंटरस्ट किसी मनी के उपर 2 साल का 10% रेट ऑफ इंटरस्ट के हिसाब नाल कितना है 546 है। तो सिंपल इंटरस्ट ऑन द सेम सम, मतलब उसे प्रिंसीपल के उपर डबल द टाइम, यानी 2 साल है तो 4 साल ली रेट ऑफ इंटरस्ट अगर पहला 10% है तो हाफ रेट ऑफ इंटरस्ट लिए कितना होएगा। आपने की पता करना है कंपाउंड इंटरस्ट सिंपल इंटरस्ट कितना होगा। सो पहली गल तो सानू प्रिंसीपल लभना पऊगा। सब तो पहला की लभना पऊगा सानू प्रिंसीपल लभना पऊगा तो सानू कंपाउंड इंटरस्ट दिता होया। देखो सिंपल जी गल है, मान लो तुसी जे थोड़ा प्रिंसीपल 100 है, जे थोड़ा प्रिंसीपल 100 है तो रेट ऑफ इंटरस्ट थोड़ा 10% दिता होया है, टाइम थोनू 2 साल दिता होया। तो आप मानते हैं देखो सब तो पहला जो इंटरस्ट है सिंपल कंपाउंड इंटरस्ट है, तो कंपाउंड इंटरस्ट लिए 2 साल लिए थोनू मैं एक फंडा दस्या होया 2-1 फंडा दस्या होया। जे नहीं पता लगता तो तुसीं ऐ करो, पहली बारी इंटरस्ट 100 के उपर लगूगा, कितना लगूगा 10%। 100 के उपर 10% इंटरस्ट लग गया, यानी कितना लग गया 10 रुपये इंटरस्ट लग गया। सो अगली अमाउंट बन गई 110। सो अगली बारी इंटरस्ट थोनू 110 के उपर लगूगा 10%, यानी कि 11 रुपये।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ 21 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ 21 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ 546 ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ 21 ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 546 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 546 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 21। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 7 ਜਾਂ 21 7 ਛਿਕਾ 42 7 7 49 7 7 49 ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 5 7 8 56। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1% 26 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 100 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2600 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 2600 ਹੈ। देखो जे आप पहला कंपाउंड इंटरस्ट कढ़िया कंपाउंड इंटरस्ट 21 यूनिट आया और 21 यूनिट साडा 546 के बराबर है 1 यूनिट 26 के बराबर आ गया तो साडा प्रिंसीपल आ गया 2600 रुपये। हुण असीं सिंपल इंटरस्ट कढ़ना है तो सानू पता है साडा प्रिंसीपल हो गया 2600 रुपये तो रेट की हो गया हाफ हो गया यानी 10% सी तो कितना हो गया 5% हो गया तो टाइम साडा डबल हो गया यानी अगर 2 साल सी तो कितना हो गया 4 साल हो गया। सो इन्हें सॉल्व करांगे 26 5 चौका 20 हो गया। सो सॉल्व करिए तो 26 दूनी 52 यानी साडा सिंपल इंटरस्ट कितना आऊगा 520 रुपये साडा सिंपल इंटरस्ट आऊगा। उम्मीद करता बोल दोस्तों थोड़ा सारा कुछ समझ आ रहा होगा। जे समझ आ रहा तो साडी वीडियो को लाइक जरूर करो शेयर करो तो सबसक्राइब भी करो साडा चैनल। आओ अगे चलते हैं। सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन है कहना ए मेटालिक ऑफ एज 4 सेंटीमीटर वेट 4 हेक्टोग्राम यानी कि क्यूब है जिसका हरेक एज कितना है मेटालिक क्यूब पाना से बच्चे मेटालिक क्यूब जिसका कि एज कितना 4 सेंटीमीटर है तो वह वेट कितना 4 हेक्टोग्राम है। कहता वट विल बी द लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ अनदर क्यूब यानी एक होर क्यूब है वह एज पता करना है उस क्यूब का वेट कितना 32 हेक्टोग्राम है उस वेट का वेट कितना 32 हेक्टोग्राम है तो उस क्यूब की एज कितना होगा। देखो चे पहली गल तो एक चीज़ सुनो जो वेट होंगे वेट एक तरह का वॉल्यूम वो जिन्ना वॉल्यूम है उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो जिन्ना भी है भी 1 सेंटीमीटर क्यूब इहदे बराबर है तो साडे कोल वेट आ जाता है। यानी कि वेट कड्ढण लई सानू वॉल्यूम की लोड़ पैंदी है। पर वॉल्यूम के एक केस में समझो थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जा पिछे हटा के थोड़ा एक नवी चीज़ समझावांगा फिर थोड़ा इस क्वेश्चन के उपर लैके आवांगा। जिमें कि मान लो मैं थोड़ा कहदा मेरे कोल एक क्यूब है मेरे कोल की है एक क्यूब है उसकी हरेक साइड 1 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ ब्रैड ते हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चे। सो इसका वॉल्यूम की होगा मैं थोड़ा कह दाँगा यदा वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की होंगे ए क्यूब यानी जिन्नी साइड है उन्होंने 3 बारी गुणा कर दो। सो आप कह देंगे यदा वॉल्यूम आ गया 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वेट। अगर आप ये साइड में डबल कर दिए की कर दिए हरेक साइड में की कर दिए डबल कर दिए यानी कि कर दिए 2 2 2 कर दिए। सो फिर वॉल्यूम की आऊगा फिर वॉल्यूम आऊगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तुसीं इहदे विच एक चीज़ का ध्यान रखो भी जिहड़ा वॉल्यूम तुहाडे कोल पहलां सी तुसीं ओहदी हरेक साइड में डबल किया तो तुहाडा जिहड़ा वॉल्यूम है वो कितना हो गया उसका 8 गुणा हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखना है वॉल्यूम क्यूब 3D दे विच जदों तुसीं वॉल्यूम करदे हो अगर तुसीं साइडां नूं डबल कर रहे हो तो तुहाडा वॉल्यूम कितना हो जाता है 8 गुणा हो जाता है। सो इस क्वेश्चन भी ध्यान नाल देखो वो कहता जदों एज कितना सी 4 सेंटीमीटर सी तुहाडा वेट कितना सी 4 हेक्टोग्राम सी कितना सी 4 हेक्टोग्राम। हुण कहता थोड़ा बाद दे विच वेट कितना हो गया 32 हेक्टोग्राम हो गया कितना हो गया 32 हेक्टोग्राम हो गया यानी कि इसका 8 गुणा हो गया कितना हो गया वॉल्यूम 8 गुणा हो गया। ये 8 गुणा वॉल्यूम कदों हुंदा है जदों साइडां नूं की करदे हैं आपां डबल कर रहे हैं। सो इस हिसाब से इसका एज की हो जाएगा डबल हो जाएगा यानी कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर किया होगा 8 सेंटीमीटर आऊगा। समझ आई मेरी गल बच्चे। देखो पहली गल जदों भी तुसी जो साइड थोड़ी पहली है उस साइड में अगर तुसी डबल कर दोगे तो थोड़ा वॉल्यूम 8 गुणा हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये भी देखो 4 सेंटीमीटर सी तो थोड़ा वॉल्यूम 4 हेक्टोग्राम हो गया हेक्टोग्राम 32 गुणा हेक्टोग्राम हो गया यानी इसका 8 गुणा हो गया। जे ये 8 गुणा होया यानी इसकी साइड की होगी इसका डबल होगी। सो इसका आंसर की आऊगा 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आऊगा। सो अगले क्वेश्चन वाल देखते हैं। सो नैक्सट क्वेश्चन वाल देखते हैं। सो
सो कहता ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। सो ए प्लस बी गुणा सी डिवाइडेड बाय 1000 थोड़ा की आंसर आऊगा। सो देखते हैं बच्चे, सब तो पहला ए देखते हैं बच्चे, ए की वैल्यू कितनी आई है। सो सब तो पहला ए दे ब्रैकेट दे विच की सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। सो 20 नू अगर आप 4 नाल डिवाइड करांगे सो की आंसर आऊगा, 20 नू तुसी 4 नाल डिवाइड करो तो तुहाडे कोल की आऊगा, 5 आऊगा। यानी इत्थे की हो गया 120 माइनस 5, यानी कि थोड़े को ए की वैल्यू 115 आ गई। ठीक है बच्चे। इस तरह अगर आप बी की वैल्यू कढ़ीए तो बी दे विच भी सब तो पहला डिवाइड सॉल्व होगा। सो 28 नू 7 नाल डिवाइड करिए तो की आ जाऊगा, -4 आ गया। सो इत्थे उस तो बाद गुणा होगी, -20 नू -1 नाल गुणा करिए तो माइनस माइनस की हो जाएंगे प्लस, यानी इत्थे आ गया 20 और -4। सो 20 चो 4 कड्डे कितना आ गया, 16 आ गया। यानी बी की वैल्यू थोड़े को 16 आ गई। इस तरह अगर आप सी की वैल्यू कढ़ीए तो सब तो पहला गुणा होगा। सो इत्थे की हो गया साडे कोल 5 6 30, यानी 28 माइनस 30 प्लस 2। सो इत्थे की हो गया, सब तो पहला 28 दे विच 2 जोड़े 30, 30 दे विचों 30 कड्डे, यानी सी की वैल्यू की आ गई साडे कोल 0 आ गई। सो इत्थों क्लीयर हो गया ए की वैल्यू 115 है, बी की वैल्यू 16 है तो सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। सो हुण जे आप इत्थों शुरू करिए तो ए की वैल्यू 115, बी की वैल्यू 16, सी की वैल्यू 0 डिवाइड 1000, जिन्हों 1000 नाल डिवाइड करिए तो तुसी आप देखो बच्चे, बी नू 16 नू 0 नाल गुणा करोगे 16 0 आ जाऊगा। सो थोड़े कोल 115 डिवाइडेड बाय 1000 आ गया। जे तुसी इनू इदां लिख दोगे या कटिंग करके तो थोड़ा आंसर 0.115 आ जाऊगा। यानी थोड़ा आंसर की आया, 0.115 आया। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ आ रहा होगा। सो आओ अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, विच डिजिट शुड कम इन द प्लेस ऑफ @ एंड हैश इफ द नंबर 54264 @ हैश इज डिवाइडेड बाय 8 एंड 5। सो देखो ने की कहा भी थोड़े को नंबर है 5426 @ हैश। ये नंबर थोड़ा 8 ते भी डिविजिबल है तो 5 ते भी डिविजिबल है। सो इत्थे @ ते हैश की थां ते की आऊगा। पहली गल तो देखो बच्चे, अगर ये नंबर 5 ते डिविजिबल है तो लास्ट दे विच हमेशा की आऊगा, या तो 0 आऊगा या लास्ट दे विच की आऊगा 5। सो 5 किते है ही नहीं। सो एक गल क्लीयर हो गया भी लास्ट दे विच की आऊगा, 0 आऊगा। सो लास्ट दे विच की आऊगा साडे कोल 0, यानी हैश की वैल्यू कितनी होगी, 0। हुण कोई नंबर 8 ते भी डिविजिबल है तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल की कहता है भी लास्ट के 3 नंबर थोड़े 8 ते डिवाइड होने जरूरी ने। सो लास्ट के 3 नंबर की हो गए 4 @ 0, ये 8 ते डिवाइड करने ने। देखो हुण 8 ते डिवाइड करने ने, जे मैं ए की वैल्यू नू 5 पुट करना, ये मान लो ए की वैल्यू नू 1 पुट करना, ए नू मैं की पुट करना 1। सो मैं देखा ए हो गया 410। पहली गल तो एक ऑप्शन च है नहीं, वैसे चलो करके भी देख लो। 8 5 40 किन्ने बच गए 10, यानी कि 1 पुट करने नाल नहीं होगा। फिर आप इत्थे 2 पुट करके देखते हैं, ये हो गया 420। 420 नू 8 नाल डिवाइड किया, 8 5 40 बचया 20, 20 8 से डिवाइड नहीं होता, यानी 2 भी नहीं आऊगा। फिर आप 4 पुट करके देखते हैं। सो इत्थे हो गया 440 डिवाइडेड बाय 8। सो 8 5 40, 4 बच गया 8 5 40, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। सो इसका आंसर आऊगा 40, यानी @ की थां ते की आऊगा 4 और थोड़ा लास्ट दे विच की आएगा, हैश की वैल्यू कितनी होगी 0। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा 40। आओ अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। सो देखो लास्ट क्वेश्चन है अज का। सो क्वेश्चन के उन्हें की कहा, x/y 7/8 के वैल्यू बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² डिवाइडेड बाय x² - y²। हुण इहदा मतलब देखो की हो गया बच्चे, x की वैल्यू कितनी होगी 7 तो y की वैल्यू कितनी होगी 8। बस आप सिंपली की करना है, x² यानी 7 का स्क्वेयर, y² यानी 8 का स्क्वेयर, x² यानी 7 का स्क्वेयर - 8 का स्क्वेयर। हुण 7 का स्क्वेयर कितना होंदा साडे कोल 49, 8 का स्क्वेयर कितना हो गया 64। सो सेम नीचे भी 7 का स्क्वेयर 49, 8 का स्क्वेयर कितना हो गया 64। सो जे आप जोड़िए तो 9 4 कितना हो गया 13, 6 4 10 113 आ गया। नीचे की आ गया साडे कोल -15, यानी कि अपने कोल आंसर की आऊगा -113/15। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की है साडे कोल 4th ऑप्शन, यानी कि -113/15।
ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਰੂਰ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ठीक है। सो जेकर थोड़े चो कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिन्हें क्वेश्चंस नहीं करे हुए तो साडे कोल रिकॉर्डेड लेक्चर ने हरेक टॉपिक दे जिमें परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस टाइम एंड वर्क टॉपिक वाइज असी चैप्टर रिकॉर्ड किए हुए ने मतलब वीडियो क्लासेस बनाई हुई ने। सो जिन्हों ने वो वीडियो क्लासेस परचेज करनिया ने तो तुसी परचेज कर सकते हो। नॉमिनल फीस है, असी कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं चार्ज कर रहे। सो फिर भी चलो जिन्हें नहीं करना सो वो ये वीडियोज़ जरूर देखो बच्चे। थोनू 110% गारंटी है सब इंस्पैक्टर पेपर के भी फायदा होगा, उस तो इलावा बाकी पेपरों के भी फायदा होगा। अगर थोड़ी कोई भी क्वेरी है तो साडे इस नंबर 98 148 94 729 ते तुसी कॉल करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच। साडे चैनल सबसक्राइब ते शेयर जरूर करो। थैंक यू सो मच।